Hi everyone, I'm introducing Akash Bakshi. He is the director of studio design for Media. His vast experience in interior and architecture services from last 10 years. Hi Akash ji, Hi. Hi everyone. welcome to my channel. Thanks. तो हमारा आज का एजेंडा है बेसिकली जो आजकल लोग अपने आप से इंटीरियर्स का एग्जीक्यूशन करा रहे हैं घर में या बिल्डिंग एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस काफी बारी ऐसा होता है कि जो एंड ऑडियंस है उनको एग्जैक्टली रोल नहीं पता होता इंटीरियर डिजाइनर का, आर्किटेक्ट का। तो उनको लगता है कि इन्वॉल्विंग देम विल बी एक्सपेंसिव अफेयर एंड दे विल प्रपोज समथिंग विच इज एक्सपेंसिव ऑल द टाइम and but like they confuse design because design is a very broad term, and they confuse design uh, with fashion design, because fashion design is also a type of design, ओके। but it is beyond aesthetic, जिसको हम कहते हैं हर चीज को अच्छा लगाना। तो उसके बियॉन्ड है कि अगर हम किसी किसी को एज अ डिजाइनर इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हम्म। क्योंकि उसमें इवेंचुअली एक डिजाइनर का रोल ये होता है कि ये अच्छे से समझना जो रिक्वायरमेंट है किसी की, और हम्म। उसको ट्रांसफॉर्म करना डिजाइन के अंदर। हम्म। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको एग्जीक्यूशन टीम के हिसाब से उनके वोकेबलरी में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में डालना, हम्म। और उसको एग्जीक्यूट करवाना। हम्म। एग्जीक्यूट करवाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ये होता है कि जो टीम की पोटेंशियल है उसको समझ के डिजाइन हो, हम्म। और एट द सेम टाइम कॉस्ट को ध्यान में रख के। हम्म। कॉस्ट और भी फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट एंड टाइम, तो इन सबको लोगों की ध्यान में रख के वो बनता है। माइंडसेट आजकल ये है कि ये तो हम आपका क्या कहते हैं ऑनलाइन निकाल के इमेजेस हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं कारपेंटर से, और प्रिंटर्स से हम लोग इमेजेस लेके एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। तो ये सोच के पीछे आपका क्या मतलब आंसर रहेगा कि ऐसा करना ठीक है क्या है बजट के अकॉर्डिंग, या फिर कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है नहीं पड़ता है, क्या रीजन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? तो बेसिकली क्या होता है कि एट टाइम्स व्हेन वी आर नॉट सॉर्टेड इनफ, सबसे पहले जो डिजाइनर का रोल होता है वो होता है कि आपको सॉर्ट आउट करना, आपकी रिक्वायरमेंट को प्रिसाइजली आपके साथ बैठ के डिस्कस करना और ब्रेनस्टॉर्म करना। क्योंकि हम्म। बहुत बारी ऐसा होता है, मेजरली ऐसा होता है कि जो इनिशियल ब्रीफ होता है वो हम्म। 2 मीटिंग्स के बाद चेंज हो जाता है। हम्म। ओके। मतलब एक फ्रिज की जगह 2 फ्रिज चाहिए होते हैं, एक एसी की जगह 2 एसी आ जाते हैं, वीआरवी की जगह स्प्लिट यूनिट हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक साथ कोलेट होके एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो, और हम्म। फिर उसके बाद हम एक भी लाइन मारे, अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम्म। तो हम टाइम भी बचाएंगे और पैसा भी बचाएंगे। अगर हम डिजाइन करने के बाद ये सब सोचेंगे, अगर हम लेआउट बनाने के बाद ये सोचेंगे कि यहाँ पर क्वीन साइज बेड चाहिए या किंग साइज बेड चाहिए, या फर्नीचर में किस टाइप का सोफा चाहिए, या क्या डिजाइन स्टाइल है, तो शायद उसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगी। जहां तक बात है कि पिंटरेस्ट तो चलो पुराना हो गया, आजकल एआई का जमाना है। तो एआई से यू कैन एक्चुअली क्रिएट रेंडर्स, यू कैन एक्चुअली क्रिएट लेआउट। हम्म। अब उस लेआउट को आप कैसे आगे लेके जाएंगे, दैट इज अ बिगर चैलेंज। तो मुझे जो क्योंकि समझ एक आ रहा है डिजाइनर, कि उसमें प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, प्रिंटर्स में तो कोई साइजिंग होती नहीं प्रॉपर एरिया वाइज, तो उसमें नहीं साइजिंग बहुत होती मैटर भी करता है। तो हाँ अब अगर हम एक सोफा की ही बात करें, हम्म। सिंस मतलब मेरा बैकग्राउंड फर्नीचर में ही है, मेरा स्पेशलाइजेशन फर्नीचर में ही है, तो एक सोफा के ही इतने टाइप्स होते हैं कि अगर आप वो भी उसके लिए भी हम अगर पॉडकास्ट कर ले तो शायद एक पे पूरा ना पड़े वो। अच्छा। क्योंकि उसमें हर केस के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, हर कंटेक्स्ट के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर जगह के लिए सोफा अलग होता है। ओके। उसकी कलर उसकी कलर्स उसके के हिसाब से। नहीं, कलर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं अच्छा। कलर्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। अभी अच्छा। अभी मैं सिर्फ सोफा के स्पेसिफिकेशंस से भी ज्यादा जरूरी उसके साइजिंग पे बात कर रहा हूँ। आपके लाउंजिंग के लिए आपका सोफा वर्सेस आपको अगर गेस्ट को एंटरटेन करना है, हम्म। आपका फॉर्मल स्पेस है, आपका इनफॉर्मल स्पेस है, आपको कितनी ड्यूरेशन के लिए सोफा पे बैठना है, एवरीथिंग मैटर्स।
ओके। किसको बैठना है, वो बैठ के जितनी क्या करना है, बात देर करनी है, टीवी देखना है, एवरीथिंग मैटर्स। जितनी देर बैठना है उसके लिए भी फोमिंग हो गया, वो सब अलग से डिजाइन होता है प्रॉपर। एग्जैक्टली। ओके। एग्जैक्टली, मतलब आई गिव एन एग्जांपल, आप रिलेट कर पाओगे। लाइक कई कई सोफाज होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एंड वी हम्म लाइक इट अलॉट। हम्म बट लाइक हम बहुत देर तक जब बैठते हैं उसके ऊपर, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल बियॉन्ड 2 hours, 3 hours, एंड हम्म। दे आर नॉट ergonomic ऑल्सो, दे आर नॉट गुड फॉर बॉडीज, दे आर नॉट गुड फॉर एल्डरली पीपल, दे आर नॉट गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ओके। हर जगह पे हर हर टाइप का केस होता है, घर में पेट्स होते हैं। हम्म। हाउ टू चूज द सोफा अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेट को तो हमें रखना है, और हम बहुत सारे लोग मतलब पेट को भी सोफे पे आने देते हैं। हाँ हाँ उनके बाल भी होते हैं जो हाँ। चिपक जाते हैं। हम्म। तो वो सब चीज, मतलब देयर इज एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, एन नंबर ऑफ यू नो थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर बिफोर डिजाइनिंग। ओके। अगर यही कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वो आपका क्या कैसा फैब्रिक हो जिसमें जर्म्स ना आए, ऐसा क्या फैब्रिक हो जिसमें से आपके जिसमें से ऐसे पार्टिकल्स ना निकले जो आप इनहेल कर लें। हम्म। तो एक बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है, कि हम जो प्रपोज कर रहे हैं, पहले तो एक्सपेक्टेशन क्या है ये समझना। उसके बाद उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कम्युनिकेट कैसे करें कि क्या बनाना है। अगर हम एक फोटो दिखा के किसी को सोफा बोलते हैं, तो कभी भी एक फोटो से एक्चुअल में जो सोफा बनेगा, वो रियल बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा साइज का जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है अपनी साइट पे, साइड जो साइड। जो किस किस तरफ से यूज हो रहा है, किस तरफ से देख रहे हैं सबका उस रूम सोफा साइज को, अलग पीछे से होता वो है। विजिबल है क्या। सबका रूम साइज अलग है, वॉल पे डोर किस साइड आ रहा है, विंडो किस साइड आ रही है। आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। डिपेंड ऑन करता है हाउस टू हाउस, है ना। वह हाँ, बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस है, कितनी लग्जरी है। हम्म। और ऑब्वियसली एज डिस्कस कि किस टाइप के लिए आपको सोफा यूज करना है, किस स्पेसिफिक उस नीड के लिए आपको वो चाहिए। तो हम्म। वो सब चीजें जो है वो अकॉर्डिंगली यू नो यू डिजाइन एंड डिटेल। अब अगर आप एक सोफा की ड्राइंग देंगे और किसी को बोलेंगे इसको बनाने के लिए, देन आई थिंक इट बी बेटर, you'll get a better result out of it, and it will not be surprise। अगर हम कुछ भी कस्टमाइज कभी बनाने के लिए देते हैं, वो तो बन के आ जाता है। हम्म। ये बन के आजकल आ गया तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, और यू विल हैव टू रिजेक्ट इट, दैट्स ऑल। मैं आजकल देख रहा हूँ लोग घर भी अपना खुद लेबर को लेके बना देते हैं। तो उसमें कितना मतलब तो नुकसान वो कितना हो जाता है मतलब। नहीं, मतलब देखो, ये इसमें ना नुकसान और फायदा तो आई थिंक पीपल कैन देमसेल्फ ओनली डिसाइड। आई टेल यू, आई गिव एन एग्जांपल, कि हम्म मतलब मेरे को बुखार हुआ पिछले हफ्ते, आपको हुआ था, हम्म। और केमिस्ट ने आपको दवाई दी थी या डॉक्टर ने दी थी, अगर आप केमिस्ट के पास ही नहीं गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, तो आप सेम प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई ले लो, हाँ, कंसीडरिंग कि आपका बॉडी टाइप सेम है, आपके वही। बॉडी के पैरामीटर सेम है। आपको बीपी है पर मुझे नहीं है, हाँ, या मुझे बीपी हो सकता है। तो अब वो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब आप केमिस्ट से दवाई ले लो, और हर एक का एक अलग काम करने का एक्सपीरियंस होता है। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर होता है, डिजाइनर डिजाइनर होता है, पीपल मिक्स ऑल्सो, नहीं, जैसे मैं पीपल भी मिक्स एंड सिविल मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैं भी खुद एग्जीक्यूशंस कराता हूँ प्रोजेक्ट्स पे। तो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या रहता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आजकल ये जो लेबर लेके जो वर्क कराते हैं ना, वो ज्यादा दुखी रहते हैं, जो मुझे लगता है। क्योंकि क्या है, एक उसमें घर बनाने में एक प्रोसेस होता है, एक प्लानिंग होती है, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है। तो ये प्रोसेस स्किप हो जाते हैं। चलो आपको पता है, हाँ खुदाई करी बन गया, मतलब एक्सकवेशन करी, आपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हो गया। तो ये सब पॉइंट्स मेरे हिसाब से जो हैं, कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं। अब लिंटल बीम है, यूजुअली क्या होता है, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर लिंटल बीम जो होती है वो थ्रू एंड थ्रू होनी चाहिए उस हाइट पे, प्रॉपर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि हाँ, आपने एक चौखट लगाई, चौखट के ऊपर उतनी पीस में ग्राउट करके साइड में लिंटल बीम लगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मुझे ये इश्यूज बहुत नजर आते हैं कि लोगों को अपना खुद नहीं करना चाहिए, कोई आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ मिलके और कोई अच्छी टीम के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि क्या है, कॉस्ट वहीं पे बराबर हो जाती है। आप ट्रू। इस पे एग्री करेंगे। आपको 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 2 बार ही रिवर्क करना पड़ेगा घर में। जैसे सबसे बड़ा मैं आपको कॉमन कॉमन प्रॉब्लम बताता हूँ कि अगर आप रूम में स्विच बोर्ड कैसे प्लान करो, हम्म क्योंकि
कुछ लोग एक्सपीरियंस के बेस पे चलते हैं। आप अपने इलेक्ट्रिशियन लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रिशियन के अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सही हम्म, भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर एक्सपीरियंसेस तो सब्जेक्टेड है। तो हम्म, अब वो अगर आपको पता है कि स्विच बोर्ड का आपको क्या हाइट रखनी है, क्या लोकेशन रखनी है हम्म, सिचुएशन के हिसाब से, वो हम्म, सिचुएशन रूम टू रूम वेरी करेगी, स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। हम्म, आपको एल्डरली के लिए वेरी करेगी, वो यंगस्टर्स के लिए वेरी करेगी, वो हाइट ऑफ द बेड पे डिपेंड करेगी। हम्म, अगर आपका बेड साइड पे आपको साइड पॉइंट्स देने हैं, और हम्म। ये बहुत यूजुअल प्रॉब्लम है कि जब फर्नीचर आ जाता है तब रियलाइज होता है कि स्विच बोर्ड या तो पीछे रह गए टेबल के, या फिर हाइड हो ऊपर रह गए गए, बहुत। हाइड हो गए। अब हाँ। चार्ज कैसे हाँ करें फोन? बिल्कुल। तो अब उसका जो रिवर्क है, उसके लिए वापस उसका बॉक्स चेंज कराना, और फिर उसके ऊपर वापस वो पहली बात है वो करना ना, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि आप सीमलेस वॉल वापस दे दो जेरी मार के, फिर हम्म। से प्लास्टर से पनिंग करके। अंडुलेशंस वो क्रिएट कर देती है वॉल पे। हाँ, वो बहुत ही मुश्किल है उसको, मतलब बहुत ही ज्यादा स्किल चाहिए उसको करने के लिए। हम्म, और उसके बाद वो करने के बाद अब वापस, अगर आप वापस पूरी वॉल की लेयरिंग कर रहे हो, अगर वॉलपेपर है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम्म। अगर आप वापस उसकी लेयरिंग कर रहे हो तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। और उसमें फिर जुगाड़बाजी भी होगी, कहीं कहीं ना कहीं जॉइंट भी लगेगा, क्योंकि पूरी तार तो शायद ना भी डाले इलेक्ट्रिशियन, आई डोंट नो वो कितना वाइज होगा, और नहीं हो नहीं, सकता है कुछ कि लोग वो तो मैंने जॉइंट देखा है क्या करते जॉइंट हैं, विदाउट कंड्यूट डाले ऊपर सिर्फ क्या करते हैं, थोड़ा जीरी काटते हैं, मतलब चीजलिंग ऑफ वॉल करते हैं। उसके बाद उसमें वायर डाल देते हैं, दैट्स इट, विदाउट कंड्यूट। अब वो कितना डेंजरस है, इन फ्यूचर उसको कोई वहां पे कोई चीज लगानी पड़े और उसको डैमेज करना पड़े, सीधा करंट लगेगा। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो कि लोगों को खुद नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो किसी प्रोफेशनल्स के थ्रू ही करना चाहिए। ये हम लोगों की और आपकी सजेशन है। हर चीज के और गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है चाहे वो सिविल है। अगर हमारा कंक्रीट है तो उसमें क्लियर कवर कितना होना चाहिए कॉलम में, हम्म, उसमें स्लैब में कितना होना चाहिए, इन सबके नॉर्म्स हैं। स्पेसिंग अगर वो कितनी फॉलो होनी नहीं चाहिए? होगा, हाँ, अगर वो बेसिक नॉर्म्स हैं कि अगर हमारा कॉलम है तो अब 9 इंचेस के कॉलम नहीं चलते, हम्म, अप्रूव ही नहीं होंगे। हम्म, तो वो ये सब चीजें जो है लोकल लेवल पे, अगर कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्व ना हो हम्म, तो आप मतलब यू विल डू दैट, और उसका जो इम्प्लीकेशन है कैन नॉट बी ऑब्वियसली, दिस इम्प्लीकेशन विल बी सो स्मॉल बट देर बी सो मेनी, if collectively if you one day count you will end up हम्म, spending more। क्योंकि अगर आपका कोई भी रिवर्क हो रहा है, और अगर आपका स्ट्रक्चर या आपका वॉल ठीक नहीं बना है, हम्म, तो आपके माइक्रो उसमें उसमें माइनर क्रैक्स आएंगे इन हम्म, फ्यूचर, एंड आपका मेंटेनेंस विल बिकम अ हैसल, विल एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी इन हम्म, मेंटेनिंग if it is not properly done. हम्म। So I think people पर are getting more aware now nowadays, and I see a shift, in people's understanding, and also this is not only about hiring a consultant, it is also about hiring a contractor, which is equally important. क्योंकि अगर मोस्ट अगर आप इम्पोर्टेंट। एक आर्किटेक्ट, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रहे हो तो आपकी बात समझ के अब वो कैसे कम्युनिकेट करे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी मिस्त्री को पकड़ के बोलो मेरे को टॉयलेट बनाना है, तो वो तो आपको 20,000 भी बोल सकता है, हाँ, ये क्योंकि होता है। टॉयलेट बनाना इज अ वेरी वेग टर्म। उस टॉयलेट में जो 25 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जो 50 टाइप के मटेरियल्स, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो अगर उसको नहीं बताया कैसे लगाना है, अगर पेंट है तो कितने कितने लेयर ऑफ पेंट्स है वो नहीं बताया, क्या कंपनी है, क्या उसका प्रोडक्ट है वो नहीं बताया, ऑयल बेस टाइल के है तो साथ उसको क्या लगाना है, साइज। वाटर बेस के साथ लगाना है, वो सब चीजें नहीं पता है लोगों को। और जब आप उसको साइन कर लेते हो, जब वो तोड़ देता है आपका घर 10,000 रुपए लेके, तब आपको असली सस्पेंस पता चलता है, क्योंकि आप कभी हिसाब नहीं लगा पाते हो। और हाँ। वही अगर आप सेम टाइम पे अगर कोई एक प्रोफेशनल इन्वॉल्व होकर आपको बताता है कि जी 2 लाख में तो टॉयलेट बनेगा मिनिमम, तो आपको वो बुरी लगती है बात क्योंकि आपको लगता है इवेंचुअली यू विल स्पेंड 2 लाख ओनली। 2 लाख रुपए, 2 लाख। जैसे हम भी कभी हाँ कोटेशन मतलब देते हैं किसी को, तो हम लोग ना उसमें प्रॉपर सिस्टम से तोड़ने से लेकर उसमें दोबारा वाटर प्रूफिंग करने से लेकर सारी चीजें देते हैं। जब हम उसकी हाँ कॉस्टिंग बताते देन हैं, क्योंकि जब आपने डिसमेंटल कर दिया तो आपका वाटर प्रूफिंग खत्म हो गया, है ना, एग्री? तो उसको री वाटर प्रूफिंग भी करना पड़ेगा आपको, करेक्ट? अब कस्टमर्स जो हैं वो चीजों को समझते नहीं। वाटर प्रूफिंग होती है, फ्लोरिंग में वाटर प्रूफिंग होती है, कॉम्पेक्शन प्रॉपर करना चाहिए। तो ये सब जो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर है वही कर पाता है। कोई या तो तो फिर इंजीनियर होना चाहिए,
वही उसका। वही है। और आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फिनिशिंग पे ऑब्वियसली आप ध्यान दे सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, आप 2 साल 3 साल बाद चेंज करा हम्म सकते हो। हम्म आप आज पैसे कम लगा सकते हो, हम्म। बजट नहीं है तो। बस स्ट्रक्चर पे आप ये सब नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर पे सर्विसेज पे आप ये नहीं कर सकते, प्लम्बिंग पे इलेक्ट्रिकल पे ये नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक विद द योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड योर बिल्डिंग्स हेल्थ। वेरी श्योर ऑन सबसे इट। ज्यादा मेजर इश्यूज आते हैं इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के, क्योंकि प्लम्बिंग अगर ठीक नहीं हुई, डैमेज लगा दिया कुछ, तो आपको दोबारा वॉल डिसमेंटल करके या टाइल पूरी सबसे ज्यादा मेजर इशू है अगर आपने प्लम्बिंग का मेक भी आपने अच्छा नहीं लगाया, सुप्रीम नहीं लगाया या कोई नहीं लगाया, तो उसमें भी बहुत बड़ा इशू है। जब प्रेशर जाता है तो पाइप ब्रेक कर जाता है या आपका जॉइंट ओपन हो जाते हैं। ये सब कोई भी डोमेस्टिक लेवल पे नहीं करता है। आप अगर आप देखोगे जो घर बन रहे हैं, घर में कोई भी टेस्टिंग नहीं करता है, प्लम्बिंग टेस्टिंग नहीं ट्रू करता है, प्रेशर ट्रू ट्रू प्रेशर ट्रू। टेस्ट नहीं करता है। सब कमर्शियल लेवल पे टेस्ट क्यों होते हैं? ये घर में भी होने चाहिए। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है वो घर में हम भी। करवाते हैं, फॉर माय प्रोजेक्ट अच्छा, वी डू दैट। मतलब अगर कोई कोई उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है, फॉर एनी वन हु विल बी ऑन बोर्ड, मैं तो तो चाहे वो कराना इज इम्पोर्टेंट। चाहे मेरे को कोई बोले ना बोले, मैं तो उसमें लाइन में प्रेशर, प्रेशर के बाद फिर वाटर भी रिलीज करा के एंड कैप्स लगा के उसको चेक करता हूँ कि कहीं लीकेज तो नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर ठीक है प्रेशर से नहीं पता चल रहा है, एयर लीकेज हो रही है, एयर ड्रॉप हो रही है, तो पानी से भी पता चल जाएगा। वाटर फ्लो जैसे करोगे, तब तक मैं टाइल्स का एग्जीक्यूशन भी नहीं कराते हम लोग। बीइंग एन आर्किटेक्ट, आप आर्किटेक्ट है, आपको 10 साल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको तो आपकी सजेशन भी माननी चाहिए जो हमारे पॉडकास्ट देखेंगे उनको, कि आपको जब भी अपना घर बनाए और अपना पैसा सेव करना हो, तो गो विद दी आर्किटेक्ट्स और कोई भी एक्सपीरियंस आदमी या फिर कोई कंपनी एक्सपीरियंस, उसके साथ जाना चाहिए, रेदर देन टेकिंग आउटसाइड लेबर एंड डूइंग द वर्क बाय देमसेल्फ। वो थोड़ा रिस्की और डिफिकल्ट हो जाता है। और उसमें एक चीज और है, आपको टाइम लगेगा, हेडेक होगा, आपका काम सफर करेगा। आप अगर जॉब वाले हो तो जॉब नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, माइंड में रहेगा कि यार मेरे घर पे क्या चल रहा होगा, अब मेरी लेबर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे लगता है कि लोगों को अपने आप नहीं करना चाहिए काम। रेदर देन आप जितना टाइम इस पे डिवोट करोगे, उतना आप अपना प्रोडक्टिविटी, अपना काम करो। दैट्स ट्रू क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि इवन इफ समवन गेट सम गुड प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट ऑन बोर्ड, तो हम्म उनको बहुत सारा ऐसे लाइक अदर पीपल ड्रैग बैक, इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, व्हाई यू स्पेंडिंग सो मच, हम्म ऐसा भी होता है। बट लाइक द थिंग इज योर एक्सपीरियंस टीच यू। अब घर में प्रॉब्लम ये होती है कि घर कोई इंसान एक बार ही बनाता है या 2 बारी या 3 बारी बना लेगा, हम्म तो उसमें यू कैन नॉट टेक रिस्क। हम्म। कमर्शियल में यू पीपल लर्न एंड दे कम बैक एंड दे से या दैट इज फाइन एंड लेट्स, एंड दे मेनी मेनी इंस्टेंसेस, मतलब बहुत बारी हुआ है कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया, रैंडम काम स्टार्ट कर दिया एंड देन दे आर स्टक, but they realize on good time, okay, this is the time, at least let's restart, let's just stop whatever has happened और कुछ और कर, मतलब सोचते हैं क्या करना है, तो which is good to do। जो आप बहुत प्रोफेशनल पैसा लगा। जो प्रोफेशनल टीम आपके पास होगी, वो उनके पास नहीं होगी, वो गैदर करेंगे। क्योंकि जो इस फील्ड में है 10 ईयर से, जैसे आप 10 ईयर से इस फील्ड में हैं, तो आपके पास ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग होंगे कि यार ये बेस्ट कारपेंटर है, एग्जाम्पल ये बेस्ट इलेक्ट्रिशियन है, मैं इसका वर्क जानता हूँ। तो एक वो बहुत एक प्लस पॉइंट होता है एक प्रोफेशनल बंदे से काम कराने से। हाँ दैट इज ट्रू, प्लस पॉइंट होता है, प्लस इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वी डोंट इम्पोज कि यार मेरे को अपने इलेक्ट्रिशियन से ही काम कराना है, ओके। बट उससे इम्पोर्टेंट ये कि अगर हम ड्राइंग्स क्लियर करना क्या है, वी आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, हम्म और उसके बाद हम उसमें इफ एंड बट उसी में लिखें, क्योंकि ड्राइंग एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना। हम्म कॉन्ट्रैक्टर से आज आप बोलो कि तूने ये क्यों नहीं किया, तो कहेगा आपने बोला ही नहीं था। आप हम्म कैसे बोलोगे, क्योंकि आप 4,000 चीजें नहीं बोल सकते घर में, अगर 4,000 पॉइंट्स हैं, 4,000 कनेक्शन आप नहीं बोल सकते बोल के। ऐसे छूट जाता है कुछ ना आप कुछ। यही बोलोगे कि तूने अज्यूम नहीं किया, बेड में हाँ। तूने साइड में लैंप नहीं दिया, तूने अज्यूम नहीं किया, टेलीफोन पॉइंट नहीं दिया, अज्यूम नहीं किया, वाई विल ही अज्यूम। हम्म nobody the people have different preferences, they have different choices। हम्म। किसी को टू वे चाहिए, किसी को ऑटोमेशन चाहिए, किसी को वायर्ड चाहिए ऑटोमेशन, किसी को नॉन वायर्ड चाहिए, एवरीथिंग इज डिफरेंट।
ये तो तो ड्राइंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये तो एग्रीमेंट में डिस्क्लोज हो जाना चाहिए पहले ही, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं, एग्रीमेंट में वो डिटेल्स फिर भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल में तो कभी भी नहीं हो सकती, अच्छा। क्योंकि जब जब क्लाइंट मार्केट जाता है चीजें बदलती तो लाइट हैं। ही उसके स्कोप में डाल दो, ये सब चीजें उसके स्कोप में डाल दो कि हाँ आप जो सिलेक्ट करोगे उसको हम आपको लगा के दे देंगे। अगर, हाँ, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर ड्राइंग में वो लिखा है कि हाँ। अगर हमें एक स्पेसिफिक चिमनी चाहिए, उसकी माउंटिंग का सिस्टम कैसे होगा, ऑल दैट हैज टू बी सॉर्टेड। नहीं तो आप पीओपी कर लोगे, उसके बाद आप सीलिंग तोड़ रहे होगे। आपको फैन के साइड पे लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड रॉड्स तो लगती ही नहीं है, जो हम्म स्टैंडर्ड रॉड्स आ जाती हैं 450 mm की, वो लगती ही है सीलिंग में, क्योंकि हमारी सीलिंग की लेंथ, हाइट ही अंदर बहुत ज्यादा होती है। हम्म हम्म कम केसेस हैं कि जिसमें हम आरसीसी पे फ्लंज लगा रहे होते हैं आजकल। हम्म, हम्म। अगर किसी का घर बन रहा है तो आईडी, मतलब हम तो 12 फीट की भी बना रहे हैं सीलिंग। फ्लैट्स में आपके पास कंस्ट्रेंट होते हैं जब लोग घर बनाते हैं, और उसमें भी फॉल सीलिंग के तो नाम में फॉल्स है, वी ऑल्सो ट्राई टू नॉट डू फॉल सीलिंग इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा, तो तो आप लाइट बिकॉज इफेक्ट कैसे देते हो अगर सपोज करो कि कोई फॉल सीलिंग नहीं there are, कर। there are many, there are many ways. There's a specialization on lighting design. ओके। हम तो फिर भी थोड़ा पाते हैं, जो हमारी कैपेसिटी में हमारी लर्निंग जितनी हुई है, हाँ हाँ। बट देर आर कंसल्टेंट्स फॉर लाइटिंग, दे अच्छा, ओनली डू लाइटिंग एंड दे, या एंड दे ओनली डू सेपरेट कंसल्टेंट indirect फॉर lighting. लाइटिंग्स ओनली। Yes. तो उससे मतलब And वो, people hire them. अच्छा, आप हायर करके जिसकी डिमांड के हिसाब से आप लोग करते हो। हाँ, नहीं तो हम, like, we also out of our experience we do lighting design, so we don't call it doing a ceiling design, it is lighting design most importantly. क्योंकि सीलिंग में आप मतलब वट एवर इज कुड बी someone's choice, like people may like putting up mirror, and like that is a personal choice, whatever the user likes, we हम्म। we should respect that and go with it. But eventually I also realize, people end up spending more on wall claddings and ceilings than, the sofa they're sitting on every day. बट मुझे ये लगता है Sofa. कि जैसे मैं भी बिल्डिंग्स बनाता हूँ और इंटीरियर का एग्जीक्यूशन करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि लाइट जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है किसी भी चीज को एनहांस करने में। क्या आपका इस पे क्या व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 101% you're correct. That is very, very important. You don't spend on sofa, you don't spend on ceiling, you don't spend on veneer. Do good lighting यस। and you'll like it better. क्योंकि मैंने And भी। lighting fixtures, mein, there's a lot of rocket science. Like if you go into spending on lighting, there is no end. There is no end, literally. ओके। चाहे ओके। वो lighting direct हो, चाहे वो indirect हो, there are companies, you'll be amazed to see one fixture costing 30,000 rupees also, one light fixture. But it is not only that, okay, it is Italian, it is just made in Italy, and that's why it's coming here. There's a lot of optics in it. There's a lot of engineering in it. डिटेल्ड इंजीनियरिंग। Yes, and they've designed it accordingly. ओके। And it is not assembled, because major lighting you see around is also assembled. यहाँ से वो ले लिया, वहां से वो ले लिया और जोड़ के दे दिया. हम्म। So we have to understand the need, कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या बजट है, ओके। and then accordingly work on it. ओके। And fall ceiling, if can be avoided, it is good, provided we need lighting, we need indirect. So because the primary intent of doing false ceiling, apart from hiding things also at times, but is also lighting. आपको indirect lighting मिलती है उससे. बट तो फिर इफेक्ट क्या देंगे, मतलब जैसे एक सीलिंग बहुत प्लेन नहीं लगती तो उस पे लाइट्स दे दी, लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो। आप I'll tell you, this is personal thing, this is a person specific thing. हम्म कोई यूजर होगा, उसको चाहिए कि नहीं, मेरे को क्लटर चाहिए ही नहीं, मेरे को तो खाने, मेरे को ज्यादा हाइट चाहिए, मेरे को कुछ लटका हुआ ही नहीं चाहिए. तो हम्म। दे विल लाइक दिस प्रपोजल मोर. ओके। कोई शायद ये बोले कि नहीं, मेरे को तो सीलिंग में वुड चाहिए, या मेरे को सीलिंग में कुछ कुछ चाहिए, कोव चाहिए. तो हम्म अकॉर्डिंगली थिंग्स कैन बी वर्कड आउट. तो वो ओके। यूजर स्पेसिफिक है, मतलब जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो और अगर इफ इट इज अ कॉर्पोरेट, देन इट कम्स फ्रॉम देयर कॉर्पोरेट स्टोरी, देयर ब्रांडिंग, देयर कंपनी वैल्यूज. So it depends. If it is retail, it's a different. So retail design is also a very new thing we are getting into. Like ओके। it's like you have a brand and you'll have multiple outlets, and we have to come with a standardized sort of design system which you can put anywhere in an exhibition. You can and then everything will be standardized.
Like I don't have to sit everywhere. I'll just have to make a document and send it across ओके one time. And whosoever is a local architect over there can take it up following that. ओके Like the way a lot of companies are operating, like Porsche, for example. Like if you ओके see the store of Porsche or you see a store of BMW, they're all similar and designed somewhere else, probably in Germany, maybe. क्योंकि एक ब्रांड ब्रांड वैल्यू रिकॉग्नाइजेशन बहुत मैटर करता है ना, इवन इन इंटीरियर्स आल्सो, कि कहीं पे भी जाएंगे तो उनका इंटीरियर सेम मिलेगा, ब्रांड रिकॉल वैल्यू कहते हैं ना उसको. Yes, yes, brand recall value and identity. Primarily, it is all identity. You know, like you see a McDonald's, you can without seeing a logo also at times you can know, okay, yeah, this is McDonald's. हाँ And एम. now they've changed things, you know. अभी हाँ, अब वो M के अलावा भी अभी जो उनका एस्थेटिक पहले बहुत रेड था तो अब उन्होंने एकदम चेंज कर दिया, बट अब लोग को पता है कि चेंज कर दिया. तो वो जो एक ओके उसका उसका जो ओवरऑल एस्थेटिक चेंज हो गया, दैट ऑल्सो सिट्स समवेयर इन योर टर्शरी मेमोरी, somewhere in your mind you know that. ओके ऐसे पूछेंगे तो शायद ना पता चले, लेकिन यू विल रियलाइज हाँ यहाँ है, ओके या एटलीस्ट यू रियलाइज दिस इज अ फास्ट फूड जोन. ओके So they play with your mind like that, and they have to, because they have to sell themselves, they have to show themselves that they are there. And this is very common in like retail philosophy. We talk about how we design retail buildings, interiors. तो आजकल ये जो जो फ्लोरिंग रहता है अपना, टाइल्स हो गया, मार्बल्स हो गया, इनकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन में भी तो फर्क पड़ता होगा, क्योंकि कंपनीज क्या करने लगी हैं कि आप ग्रेनाइट की जगह आजकल ग्रेनाइट की तरह टाइल्स आ रही हैं, उनको आप लगा लो. लेकिन टेक्निकली क्या डिफरेंस रहता है आपके हिसाब से, टाइल्स ग्रेनाइट मार्बल के अंदर क्या टेक्निकल डिफरेंस है इसमें? आजकल मेजरली इफ यू गो आउट इन मार्केट, आपको सबसे ज्यादा जो वेंडर्स वेंडर्स बेचने की कोशिश करेंगे वो कॉम्पोजिट मटेरियल्स होंगे. कॉम्पोजिट इज अ मटेरियल मिक्स मेड अप ऑफ मल्टीपल things composed together, formed together. ओके Most of them are synthetic based, ओके resin based, and you'll find something at 50 rupees, the same thing you'll also find at 500 rupees. And ओके you'll be amazed to see, and you'll be very happy to buy 50 rupees ka thing, but you'll not realize where it is coming from, what is the raw material used for it. ओके. Because interior is a place where you're yeah, like it's a trapped room. In 99.9% cases you don't open windows also. एंड आप वुड वर्क कराते हो, आपके प्लाई के अंदर के केमिकल, तभी प्लाई 70 रुपए की भी मिलती है और 170 रुपए की भी मिलती है. करेक्ट. और हम 70 वाली लेके कहते हैं यार ये ले लेते हैं. तो फर्क यही होता है. इफ यू जस्ट लुक इनटू इट, रीड लिटिल बिट अबाउट इट, इज अ वीओसी वैल्यू. उसमें फ्यूम्स और पार्टिकल्स का भी मेरे ख्याल से जो केमिकल यूज होता होगा, जब हीट पड़ती होगी, सनलाइट आती होगी, तो उसमें से जो फ्यूम्स निकलते होंगे वो इम्पैक्ट करते होंगे बॉडी को. वेरी ट्रू. बहुत मेजरली इम्पैक्ट करते हैं. आपका एयर प्यूरिफायर भी उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एयर प्यूरिफायर सिर्फ फिल्टर है. So ओके it is not changing your air. It is not changing your air. It is just recirculating the same air, right? ओके So how can it remove the fumes from your like whatever, like even if any synthetic material in your room, and just count things around you. Tell me one thing which is without plastic. You'll not find. ओके. Just look around. Flowers भी plastic के होते हैं आजकल. आर्टिफिशियल फ्लावर्स. So everything is a plastic and everything is volatile. हमने फिजिक्स में बचपन में पढ़ा होगा, साइंस में वॉलेटाइल मटेरियल्स होते थे, इसमें से फ्यूम्स निकलते रहते हैं. जब वो सन पे एक्सपोज होते हैं तो और ज्यादा निकलते हैं, हीट पे एक्सपोज होते हैं तो और ज्यादा निकलते हैं. वो फ्यूम्स कलेक्टिवली ऐड हो रहे हैं, ओके एंड यू आर ब्रीदिंग ऑल द टाइम. ओके. तो नाउ यूल अंडरस्टैंड कि क्यों 50 रुपए का भी कारपेट मिलता है और 150 का भी मिलता है, या वुडन फ्लोरिंग 50 की भी मिलती है और 150 की भी मिलती है, या प्लाई भी मिलती है, वट एवर एनी कॉम्पोजिट. और जहां तक हम नेचुरल स्टोन यूज करते हैं या नेचुरल मटेरियल यूज करते हैं, तो दैट इज द मोस्ट हेल्थ इफेक्टिव थिंग टू डू. टाइल्स आर ऑल्सो फाइन, डिपेंडिंग ऑन विच मेक यू आर गोइंग विद. जैसे कजारिया बट है, ओरियन बेल है.
And so these companies are good. I mean, any of these companies are good, apart from the unknown companies, and majorly stuff that you'll see. And also, see, as a designer, we also try to be little little informed about where the material is coming from. Like for हाँ, आजकल example, जैसे majorly GHMR major बोर्ड बहुत ज्यादा चल गया है, वो भी कंपोजिट है, सब घर में लगा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता, जो मैंने मेरी स्टडी के हिसाब से HDHMR लगा रहे हैं, so रीजनेबल है, बट उसमें से भी इट फ्यू। डिपेंड्स कि आप किस इट डिपेंड्स आप कौन से मेक का ले रहे हो। आपको बस ये इंश्योर करना है कि उसकी बीएससी वीओसी वैल्यू कितनी है, दैट्स ऑल। उसमें कुछ मेंशन ज्यादा होता किसी भी, हाँ मेंशन होता है। नहीं, और नहीं भी होता बहुत सारे केसेस में, आप मांगो, है। क्योंकि अच्छा, उनको देना है, तो देना आपके उनके लिए हिसाब से इम्पोर्टेंट कौन है। सा बेटर रहता है, बोर्ड में भी, प्लाई बोर्ड में और बोर्ड में? ऐसे कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, लेकिन मतलब आई थिंक वी शुड नॉट मेंशन ब्रांड्स है, बट स्टिल like there are many good brands, many brands that you can follow, and हम आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, मटेरियल सिलेक्शन प्लस ये जानना कि आप जो मटेरियल ले रहे हो वो कंपनी कौन सी कंट्रीज की है, पैसा कहाँ जा रहा है, दिस ऑल इकोनॉमिक्स, दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक we as designer, I think it is important to understand and select material accordingly. चलिए आकाश जी, बहुत अच्छा लगा, नाइस टॉकिंग टू यू। आप Same here. चैनल पे आए, हमने एक अच्छा पॉडकास्ट करा, होप विल डू इट अगेन।